स्कूल। आप लोगों के छोटे बेबीज़ होंगे या आपके सराउंडिंग में छोटे बेबीज़ होंगे जो 2.5 ईयर्स प्लस हो, उनके लिए प्री नर्सरी क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। तो वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। As you all know that our school is running under J.R. बोहरा चैरिटेबल ट्रस्ट। उनके अंडर रन करता है महेंद्र बोहरा सर, शैलेंद्र बोहरा सर हमारे चेयरपर्सन हैं। ये स्कूल जो है ये बच्चों के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आपके बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सारी किसी भी फील्ड में अगर बच्चा जाए कहीं पे भी वो मात ना खाए। हमारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे, हमारे एक्स स्टूडेंट्स थे, अगर आपके आसपास कोई रहता हो तो आपको पता होगा उनका सिलेक्शन कई बड़ी बड़ी जगहों पे हुआ है। आईआईटीज़ में हुआ है, कई बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, कई आर्मीज़ में गए हैं, कई ऑफिसर्स बन गए हैं। तो हमारे स्कूल की हम पॉलिसी बेस्ट क्वालिफिकेशन देने की है, बेस्ट एजुकेशन देने की है ताकि बच्चा आगे जाकर जिस भी लाइन में जाना चाहे वो सक्सेसफुल हो। ही इज़ मिस्टर रोहन खन्ना, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्टेप बाय स्टेप है, टीचर हैं, उसके बाद मैं हूँ कोऑर्डिनेटर ऑफ नर्चर विंग, उसके बाद प्रिंसिपल सर हैं। कोई प्रॉब्लम है आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। अगर मेरे सोल्यूशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं देन यू कैन टॉक टू प्रिंसिपल सर ऑल्सो। She is Miss Pragati. Here she is. She is the class teacher of pre-nursery classes. तो ये प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगी। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीनियर क्लासेस एंड जूनियर क्लासेस एंड प्री प्राइमरी क्लासेस? बेसिक थिंग इज टीचिंग मेथड्स या टीचिंग पेडागॉजीज। हम टीचिंग मेथड्स क्या लेते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि सब बच्चों को एक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। नर्सरी का लेवल अलग होता है, एलकेजी का अलग होता है, प्री नर्सरी का डिफरेंट मेथड होता है। प्री नर्सरी का स्टूडेंट बहुत छोटा होता है, उसके साथ आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, वो मूड का है, मर्जी का है। तो आपको उसके लिए प्ले वे मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, खेलते खेलते सिखाना। जैसे आप में से कई मदर्स करती होंगी घर पे काम करते करते, चलो बेटा काउंटिंग बोलती हैं, जल्दी जल्दी कपड़े समेटे स्टार्ट करो, 1 2 3 4। आपने कपड़े भी उठवाए और बच्चे को काउंटिंग लर्न हो गई। दैट इज़ द प्ले वे मेथड। आपने खेलते खेलते बच्चे को सिखा दिया। हम लोग पीटी कराते हैं, आप लोगों ने भी अपने टाइम में स्कूल में पीटी की होगी, उसमें काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग दोनों रिवाइज हो जाती हैं। तो ये मेथड्स होते हैं। तो प्ले वे मेथड छोटे बच्चों के लिए बहुत इम्प्रेसिव रहता है। बच्चे खेलते खेलते जो चीज़ सीखते हैं वो इंजॉय करके भी सीखते हैं, प्लस वो उसको कभी भूलते नहीं हैं। वो बड़े हो जाएंगे तब भी उस चीज़ को याद रखेंगे कि हाँ उस टाइम हमने ये काम किया था तो हमने ये चीज़ सीखी। नेक्स्ट मेथड इज लर्निंग बाय डूइंग। करत करत अभ्यास की जड़मत होत सो जान। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के इस लेवल तक पहुंचते हुए बहुत सारे लेवल्स क्रॉस किए हैं अपनी लाइफ के, बहुत कुछ सीखा है। वो सीखा कैसे? एक बार में नहीं सीखा। एक बार किया, हो सकता है एक बार में अच्छा हो गया हो, नहीं हुआ, सेकंड ट्राई में और अच्छा, थर्ड में और इम्प्रूवमेंट। तो धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुँचे कि अब आप एक परफेक्शनिस्ट की तरह उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स का है, जब वो बच्चा कोई चीज़ करेगा तो वो उसको सीखेगा। सपोज हमने उसको ब्लॉक्स दे दिए खेलने के लिए कि बेटा चलो आज आपको ये ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रख के एक टावर बनाना है। छोटा बच्चा है, एक बार में नहीं बनेगा, गिरेंगे भी, लेकिन धीरे धीरे वो इस लेवल पे आएगा कि वो एक दिन एक अच्छा सा टावर बना के आपको शो करेगा। What is the basic requirements या basic goals of development of a child? We have to focus on different areas like gross motor skills, fine motor skills, eye-hand coordinations. ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? जिसमें हमारी मसल्स वर्क करती हैं, सारी मसल्स, जैसे रनिंग, जंपिंग, इसमें बच्चे की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। उसके हैंड भी वर्क कर रहे हैं, उसकी लेग्स भी वर्क कर रही हैं, उसकी ये पूरा बॉडी पार्ट जो है वो वर्क कर रहा है। उसमें आपका जंपिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, रनिंग हो गया, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर। नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में
छोटी एक्टिविटीज़ हो जाती है, जिससे बच्चा भाग नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, वो बैठ के उसको कर रहा है। उसके अंदर उसकी स्मॉल मसल्स, फिंगर्स की मसल्स की इम्प्रूवमेंट होती है। आप देखिए, आप सब मदर्स हैं, जब बच्चे छोटे थे आपके, आप पकड़ाते थे तो एकदम से तो कोई चीज़ नहीं पकड़ पाते थे ना, धीरे धीरे उनकी ये मसल्स इम्प्रूव हुई। पहले हल्की हल्की चीज़ें पकड़ी, आप देते हो बच्चे को छोटा सा एक वो छनकना, हमारे उसमें बोलते हैं, वो देते हो हल्का सा कि बच्चा उसको कर सके, वो भी बच्चा गिरा देता है। फिर धीरे धीरे उसकी ग्रैस्प इम्प्रूव होती है। तो वो ग्रैस्पिंग इम्प्रूव करने के लिए, उसकी वो पावर बनाने के लिए कि उसकी उंगलियों में ताकत आए, उसके लिए जो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, दैट आर फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि ब्लॉक बिल्डिंग, अब बच्चा ब्लॉक उठा रहा है, रख रहा है, दोनों हैंड्स यूज़ कर रहा है, वो भाग नहीं रहा है, अपना लेग्स यूज़ नहीं कर रहा है, अपनी बॉडी यूज़ नहीं कर रहा है, बेसिकली वो क्या यूज़ कर रहा है, अपने हैंड्स। क्ले हो गया, प्लस आपकी जैसे सैंड एक्टिविटी होती है। अपने हम लोग छोटे होते थे, आजकल बच्चों को हम लोग मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, बट आप और हम शायद डस्ट में खेले हैं। मिट्टी में घर बनाना, पैर रख लिया, उसके ऊपर घर बनाया, फिंगर से कुछ लिखना, ये सब क्या है, ये फाइन मोटर स्किल्स। हम लोगों को इन चीज़ों की, हमारे टाइम में स्कूल्स में नहीं होता था, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए हैप्चुअल होते थे, बट आजकल के बच्चों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, क्योंकि ना तो वो एनवायरनमेंट है, ना वो फैसिलिटीज़ हैं। अब टाइम चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, कई बार आपने देखा होगा कि आप जब बच्चे को, कुछ छोटे बच्चे को कुछ कहते हैं, ये कर लो वो कर लो, तो वो बच्चे का आइज़ और हैंड का कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा ना, वो चीज़ को रखेगा तो गिरा देगा, उस प्रॉपर जगह पे नहीं रखेगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम कि आई और हैंड और माइंड, इनका कोऑर्डिनेशन आपस में होना ज़रूरी होता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ उसमें करवाएंगे। जैसे कि एक बच्चे ने बॉल, या टीचर ने बॉल पास की, अब दूसरा बच्चा उसको कैच कर रहा है, तो उसका माइंड उसको मैसेज दे रहा है कि आपको बॉल कैच करनी है, सही टाइमिंग पे कैच करना। कैच तो वो कर रहा है, लेकिन उसने अगर हैंड अपना बाद में मूव किया या पहले मूव कर दिया, होता है ना, करते हैं छोटे बच्चे, तो वो क्या होगा, वो प्रैक्टिस से निकलेगी ये चीज़। जितनी आप प्रैक्टिस देंगे बच्चों को, वो एनवायरनमेंट देंगे बच्चों को, तब वो चीज़ इंप्रूव होती है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट देना कि उनकी, उसी से क्या होगा, उसी से उनकी ग्रैस्पिंग भी इम्प्रूव होगी। आप जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब वो नर्सरी क्लास में जाएंगे, उनको स्टडीज़ करनी है, कुछ करना है, तो उस सब के लिए वो बच्चा एक उसका बेस तैयार हो जाए। नाउ व्हाट इज़ द सिलेबस। अब आप कहेंगे मैम सिलेबस क्या है, ठीक है, खेल लिया, कूद लिया, आगे। तो सिलेबस, नेचुरली बच्चा बहुत छोटा है, हिंदी की हम उससे उम्मीद नहीं रखते। बच्चा हम कहें राउंड राउंड लाइंस बना लेगा, हिंदी में राउंड लाइंस ज़्यादा होती हैं, वो नहीं बना पाएगा। स्टार्टिंग क्या है, सबसे पहले होती है फ्री हैंड कलरिंग। बच्चा फ्री हैंड से कलरिंग करे, पेज दे दिया, शीट दे दी, कर बेटा कलरिंग। बच्चा कलर कर रहा है, अपने मन का जो कलर उसके मन में आ रहा है वो कलर उठाए, उस कलर को वो स्क्रिबल करे। जितनी स्क्रिबलिंग करे, जब हमें लगे कि हाँ अब इसकी, बच्चे आप देखोगे अगर, तो उनकी जो पकड़ने की तरीका होता है, मेथड होता है, वो भी कई बार प्रॉपर नहीं था, कि बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं, तो उनको सही तरीके से पकड़ना, उसको करना। जब बच्चा वहाँ पे हमें लगता है कि सेट हो गया, अब बच्चे को स्क्रिबलिंग आ गई है, देन वी मूव फर्दर, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम उस पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना कर देंगे सिंगल कलर का, कि अब आपको ये बड़े से एप्पल में कलर करना है। छोटे बच्चों के जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज़ करें आप, उतना इफ़ेक्टिव होती है हमारी लर्निंग। आप उसकी आइज़ भी यूज़ कीजिए, आप उसके ईयर्स भी यूज़ कीजिए, आप उसके हैंड भी यूज़ कीजिए, सब चीज़ें यूज़ कीजिए। तो जब उस बच्चे को आपने एक बड़ी सी पिक दे दी और आपने कहा ये एप्पल है, अब वो बड़ी सी पिक देख के ना बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है। अगर आप उसको ऐसी बुक दे दें जिसमें ए फॉर छोटा सा एप्पल, छोटी सी एंड, छोटा सा एक्स, बच्चा उस पर इतना इंटरेस्ट से नहीं देखेगा। उसमें एक बड़ा सा एप्पल हो या बड़ा सा एरोप्लेन बना हो, तो बच्चा उसको फटाक से देखेगा, हाँ दिस वन इज़ ए फॉर एप्पल। तो आप उसको एक बड़ी सी पिक हम उसको ड्रॉ करके देंगे कि बेटा इसमें कलर करो, सिंगल कलर करो, क्योंकि अभी वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो हम कहें बहुत फिनिशिंग से कलर करेगा। वो बच्चा है, बच्चे की तरह ही बिहेव करेगा। उसको उसमें हम करके उसको एक लिमिट में बांधेंगे, अब आपको इस लाइन के अंदर कलर करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। जब बच्चा वो स्टेज क्रॉस करता है, उसके बाद उसके हाथ में दी जाएगी पेंसिल। पेंसिल से फिर बच्चा धीरे धीरे डॉट्स पे, बाय ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, ये सब सीखे। नेचुरली राइम्स तो होंगी ही। छोटा बच्चा जितना उसकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो, वो बहुत बेटर है।
क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स प्रॉब्लम यही है आजकल के बच्चों में कि घर में तो हम सब कुछ बोल लेते हैं, बट जब बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रेस नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके लिए क्या है, मैं आपको भी यही कहूँगी कि जितने कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जितना आपको मौका मिलता है अपने बच्चों को एक्सप्लोर करवाने का, आप करवाइए। प्राइस मैटर नहीं करता, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, नहीं आ रहा, डजंट मैटर। पर वो 50 बच्चों के बीच में खड़ा होके उसने कम्पीट किया, उसके सामने 150 बच्चे बैठे थे, कोई दूसरी टीचर बैठी थी जज करने के लिए, वो बोला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज नहीं बोलेगा, नेक्स्ट टाइम बोलेगा। हिम्मत नहीं हारनी है, बच्चों के ऊपर मेहनत देखिए लगती है, करनी पड़ती है। तो ऐसे ही इन बच्चों का है, इन बच्चों की राइम्स। राइम्स से क्या होता है, बच्चा इंजॉय करता है, उसकी एक इमेजिनरी पावर होती है, वो हर चीज़ को इमेजिन करता है, इमेजिनेशन से वो उसको देखेगा, अपनी इमेजिनेशन बनाएगा। अच्छा, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, या ओ व्हाट इज़ द ओल्ड मैकडोनल्ड, अच्छा फार्म ये होता है। वो अपने दिमाग में जो हम उसको स्मार्ट क्लास पे दिखाएंगे, वो उसको इमेजिन करेगा, वो अपनी एक वर्चुअल लाइफ बनाता है बच्चा, उसकी इमेजिनेशन इंप्रूव होती है, उसकी कलर रिकॉग्निशन इंप्रूव होती है और स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की टंग क्लियर नहीं होती।